रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की वो कहानी जो उनके साथ जलते किले में ब्राह्मण ने बताई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने महल के 7वें माले पर खड़ी वो ठंडी पड़ चुकी आंखों के साथ अपनी जलती हुई झांसी को देख रही थी। सड़कों के आवारा कुत्ते लाशों को चीरकर खाते हुए पागल हो चुके हैं। एक साथ हजारों लोगों की चीखें आसमान को भेदती हुई चली जाती हैं। हर तरफ आग, खून, लूटपाट और मौत के घाट उतार दिए गए झांसी के नागरिक हैं। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ऐसा दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ था। 1857 की इस क्रांति के इस चरण को झांसी के किले में रानी के साथ ही अपनी आंखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट गोडसे ने अपनी किताब में ये सब लिखा है। लगभग 12 दिन तक चली इस लड़ाई में वो झांसी के किले में रहकर इस रोए खड़े करने वाली घटना के साक्षी बने। अपने समय की ये इकलौती किताब है जो किसी भारतीय ने लिखी। बाकी सब अंग्रेजों की तरफ से लिखी गई किताबों और पत्रों में ही मिलते हैं। गौरतलब है कि झांसी की रानी को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में लड़ने वाला इकलौता मर्द बताया था, लेकिन बिठूर की यज्ञशाला में बिन मां की लड़की के साथ खेलती छबीली को नहीं पता था कि एक दिन हाथों में तलवार लिए, दांतों में लगाम पकड़े वो भारतीय जनमानस में महाभारत के अर्जुन से भी बड़ी योद्धा बन जाएगी। बूढ़े गंगाधर राव ने जवान पत्नी को ताले चाबी में बंद रखा था। छबीली बिल्कुल अपरंपरागत तरीके से पली बड़ी, अपने पिता के साथ बाहर जाती, घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा। जब 13-14 साल की हो गई तब उनके पिता को एहसास हुआ कि छबीली की शादी करना कितना मुश्किल काम है। छबीली की कुंडली जहाँ भी भेजते वहाँ कुछ न कुछ दिक्कत मिलती। आखिर में गंगाधर राव से छबीली की कुंडली मिली और उनकी शादी कराई गई। एक विवाह कर चुके गंगाधर को बेटा चाहिए था। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि गंगाधर बाबा ने छबीली को नया नाम और पहचान तो दी, लेकिन उसे कड़ी निगरानी में रखा। उसे ताले में कैद कर दिया गया। बचपन में पिता के साथ बाहर घूमने वाली लक्ष्मी पर बुरा असर पड़ा और उनका व्यवहार अजीब हो गया। झांसी में पहले से ही फैली थी गंगाधर राव के बारे में अफवाहें। झांसी के आसपास ये अफवाहें फैली हुई थी कि गंगाधर राव महीने के 4 दिन स्त्रियों की भांति व्यवहार करते हैं, महिलाओं वाली पोशाक पहनते हैं और उन्हीं के बीच रहते हैं, जैसे कोई स्त्री माहवारी के दिनों में करती है। वैसे ही वे 4 दिन बाद नहाते हैं और फिर पुरुषों की वेशभूषा पहनकर दरबार में आते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी ने जब ये अफवाहें सुनी तो उसने राजा से पूछ लिया कि वे ऐसा क्यों करते हैं। गंगाधर राव ने जवाब दिया कि अंग्रेजों ने इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया है, झांसी तो फिर भी छोटा है, उन्हें अब स्त्रियों की भांति कमजोरी महसूस होती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। गंगाधर राव की मृत्यु, दत्तक पुत्र और पेंशन। गंगाधर की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई के हाथों में झांसी को संभालने की जिम्मेदारी तो आई, लेकिन तब तक वो वैसी रानी नहीं थी जैसा हम उन्हें जानते थे। उस वक्त वो पूजा पाठ किया करती थी। ब्राह्मणों को हर रोज दान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्होंने अंग्रेजों से दरख्वास्त की थी कि उन्हें काशी जाने दिया जाए। काशी जाकर वो सिर मुंडवाकर एक विधवा की तरह सामान्य जीवन यापन करेंगी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं करने दिया। किले में रहकर ही लक्ष्मीबाई अब सफेद सिल्क की साड़ी पहनने लगी, अपने केस खुले रखने लगी और सुबह विधवाओं की तरह माथे पर राख पोतने लगी। अंग्रेजों और रानी के बीच टकराव बढ़ता ही गया, पहले दत्तक पुत्र को लेकर, फिर पेंशन को लेकर और आखिर में काशी न जाने देने को लेकर। इसके बाद झांसी में अंग्रेजों द्वारा गौ हत्या को लेकर रानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इन सब चीजों ने रानी को आघात पहुंचाया और वो बागी बनने पर मजबूर हुई। जलता हुआ झांसी का किला और 11 दिनों तक बेचैन रानी। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया था। वो लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान किसी नागरिक को लालच देकर उन्होंने झांसी के दक्षिण द्वार में प्रवेश करने का जुगाड़ कर लिया था। रानी के बारे में विष्णु लिखते हैं कि वे एक बार भी विचलित नहीं हुई, महल के चक्कर काटती, हर मोर्चे पर खुद निगरानी रखती और सबके खाने पीने का ध्यान भी। यह सब लगातार 12 दिन चला। इस लड़ाई में उन्होंने पड़ोसी रियासतों को पत्र लिखकर मदद मांगी। गोले बारूद की वजह से किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा था।
लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। रानी ने न खाना खाया और न ही एक भी पल सोई। चैत महीने में हल्दी में कुमकुम का त्योहार होता था। इस बार उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रानी को लगा कि झांसी वालों की ये आखिरी चैत हो सकती है, तो उन्होंने त्योहार का वो इंतजाम करा जो कभी हुआ नहीं था। इस आयोजन के बारे में लेखक ने लिखा कि ऐसा आयोजन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आखिरी दिनों में उनके ही किसी व्यक्ति ने उनसे धोखा किया और कहा कि अंग्रेजों का मनोबल टूट गया है। इतने दिन से झांसी के किले से कोई जवाबी हमला न होने की वजह से वे छोड़कर जाने लगे हैं। ये सुनकर रानी ने राहत की सांस ली, ना ही खाना खाया और पहली बार मुस्कुराते हुए सोने गई। 11 दिनों बाद सेना ने अपनी रानी को ऐसे देखा तो सब खुश हुए, लेकिन ये खबर झूठी निकली। अंग्रेज वहां से हटे नहीं थे, बल्कि वे दूसरे गुप्त रास्तों से झांसी के महल में प्रवेश कर रहे थे। और फिर रानी ने खुद को किले सहित बम से उड़ाने का फैसला किया। रानी को जब ये पता चला तो उन्हें आघात पहुंचा। वे इस सारी मारकाट की जिम्मेवार खुद को मानने लगी। उस रात पहली बार रानी की आंखों में आंसू आए। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हुए तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेंगी। रानी की ये हालत देखकर विष्णु लिखते हैं कि ये बेहद ही कमजोर और भावुक पल था। एक बुजुर्ग सैनिक के समझाने से रानी मानी और 200 लोगों के साथ कालपी चल पड़ी। विष्णु भट्ट ने रानी को उनके प्रिय सफेद घोड़े पर जाते हुए देखा था। इस समय रानी अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया था। घोड़ों की अच्छी परख के लिए रानी पूरे देश में मशहूर थी। ताता टोपे से मिलने कालपी जाना और माहवारी के समय फूट फूट कर रोना एक स्त्री होने के नाते मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये जानना रहा है कि जो रानी 12 दिन की लड़ाई में एक भी आंसू नहीं बहा रही थी, वह माहवारी के चलते फूट फूट कर रोई। दरअसल लगातार 24 घंटे घोड़े पर दौड़ती रही रानी लक्ष्मी सहेली झलकारी बाई के साथ जब कालपी के पास पहुंची, तब उन्हें माहवारी आ गई। झांसी का महल छोड़ते समय रानी ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। उनके पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति में ने उन्हें कमजोर महसूस कराया। सफेद पोशाक पहनने वाली रानी माहवारी के वक्त मर्दों के बीच बैठी थी। बाद में तात्या टोपे ने उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कराया। यहाँ से भी अंग्रेजों से लड़ाई हार कर रानी ग्वालियर की तरफ गई। वहाँ के राजा को लड़ाई के लिए मनाने की कोशिश की, नहीं मानने पर वहाँ के राजा को हराया, सेना को इकट्ठा किया, फिर अंग्रेजों से लड़ाई की। यहीं पर रानी की वो तस्वीरें बनी जिसमें दोनों हाथों से तलवार बाजते दांतों से लगाम पकड़ी रानी चंडी का अवतार नजर आई। इस लड़ाई में रानी की हार हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन रानी की इच्छानुसार उनका शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा।